ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आर्याय। ओम ह्रीं नमो ऊर्ध्वाय। ओम ह्रीं नमो लोके सर्वसाहु। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै। परमं हवै। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज शुक्रवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार को हमारा बहुत एक शानदार क्रम चल रहा है। एक श्रृंखला चल रही है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित, और इस श्रृंखला की आज 30वीं कड़ी, 30वां एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और जो हमारे भावना और अनुप्रेक्षा का क्रम चल रहा है, इसी क्रम में आज अनासक्ति की भावना और अनुप्रेक्षा, इसके बारे में हम जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। तो अनासक्ति क्या है, अनासक्ति शब्द से हम क्या समझते हैं, और अनासक्ति की भावना हमारे अंदर क्यों विकसित होनी चाहिए, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए कोलकाता से हमारे साथ मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत। ओम अरहम, ओम अरहम। और आपसे निवेदन है, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। आराध्य के चरणों में मेरा वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में मेरा वंदन, गुरुवर के चरणों में मेरा वंदन। सभी को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय आसक्ति से अनासक्ति की ओर। अनासक्ति शब्द हमने बहुत बार सुना है, और हम आध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो इस शब्द का महत्व भी समझते हैं। आसक्ति कहते हैं प्रीत करे दुख होए, और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं सबसे प्रेम करो। तो ये प्रीत, प्रेम, आसक्ति, ये सम्मोह, ये सारी चीजें क्या है? क्या सब एकार्थक है? नहीं। यहाँ जो ये आसक्ति शब्द आया है, ये आसक्ति शब्द है हमारा अटैचमेंट, मूर्छा के साथ जुड़ जाना। भौतिक सुख के कारण किसी को
के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है वो है आसक्ति। स्वयं के अस्तित्व के अलावा किसी और के साथ हमारा अटैचमेंट है आसक्ति। अध्यात्म के क्षेत्र में हम लगातार एक ही बात करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरा अस्तित्व आत्मा है, जो न जन्म लेता है न मरता है, जो निरंतर मेरे साथ है। और इस आत्मा के अलावा जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है संयोग से, वो सब दूसरा है, वो मैं नहीं, वो दूसरा है। और जब जब दूसरे से प्रीत रखेंगे तो वो दुख का ही कारण होगा, है ना। इसीलिए कहा है प्रीत करे दुख हो। प्रीत स्वयं से करते हो तो कोई दुख नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि अनंत आनंद की प्राप्ति है। लेकिन पराये से प्रीत करने में दुख ही दुख है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। हमारा जो ये जीवन है, ये संसार, ये द्वंदात्मक है, दो विपरीत तत्वों के संयोग से बना है। अगर जीव अजीव कहेंगे तो ये मूल बात है। इसके अलावा आप देखिए, जीवन में सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, रात है, दिन है ना, स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ दो विपरीत विपरीत के संयोग से इस संसार का संसरण चल रहा है। तो अगर संयोग है तो वियोग भी निश्चित है। जो चीज आपसे जुड़ी है संयोग, बस उसका वियोग निश्चित है। अगर हम इस सृष्टि के इस नियम को जानते हैं तो बिल्कुल हम कह सकते हैं प्रीत करे दुख हो। आसक्ति हमारे दुख का मूल कारण है, और वो भी आसक्ति किसके प्रति? पदार्थ के प्रति, पर के प्रति, दूसरे के प्रति। एक शब्द में मैं कहूं तो पदार्थ के प्रति आसक्ति हमारे दुख का कारण है। तो पदार्थ केवल ये बाहर की भौतिक वस्तुएं सिर्फ यही नहीं, अगर अल्टीमेट कहा जाए तो जो सचमुच हमारी जो आसक्ति है सबसे बड़ी, वो है हमारे अपने शरीर के प्रति। शरीर भी क्या है? वस्तु ही तो है, खुदगली तो है। और ये जो शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है, ये सभी आसक्तियों का मूल कारण है। हमें सुख सुविधा चाहिए किस लिए? इस शरीर के लिए। इस शरीर की वजह से हमारे जितने रिश्ते नाते हैं उनके प्रति हमारा अटैचमेंट है। मेरा बेटा, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा मित्र, मेरे सगे संबंधी, मेरा परिवार, ये जो मेरा है यही परिग्रह है, यही पदार्थ है। मैं, मेरा अस्तित्व, जहां मैं कहती हूँ वो मेरा अस्तित्व है, लेकिन जहां मेरा आ गया वो क्या हो गया? दूसरा, पर, पदार्थ, वो मैं नहीं। तो पर के प्रति, पदार्थ के प्रति आसक्ति हमारे दुख का मूल कारण है। क्यों? क्योंकि पदार्थ, अभी जैसे मैंने कहा कि संयोग है तो वियोग निश्चित है, ये सृष्टि का नियम है। अगर कोई चीज जन्म लेती है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन जो अजन्मा है वो अमर भी है। जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं, वो अमर है। लेकिन जो जन्मता वो मरता है। ये शरीर हमें संयोग से मिला, ये निश्चित मरेगा। रिश्ते नाते, मान अपमान, सुख दुख, ये सब संयोग है। रोग शोक, ये सब संयोग है, और संयोग है उसका वियोग निश्चित। चाहे सुख है या दुख है, वियोग दोनों का हो। तो जो पर के प्रति आसक्ति है हमारी, पर से जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि पर में हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वो सुख कैसा है? क्षणिक सुख। क्योंकि पर है, संयोग से जुड़ा है, तो उसका वियोग होगा ही। संयोग से जिस चीज से सुख मिला है उसके वियोग से दुख निश्चित मिलने वाला है। तो जहां जहां पर के प्रति, पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति है, वो सुख अगर दे रही है तो निश्चित मानिए उसका वियोग आपको दुख देगा ही देगा, बिल्कुल देगा। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है कि हम अनासक्त भावना को अपने भीतर क्या करें? पुष्ट करें। वो हमसे वियोगी होता है, ये भी, ये तो है ही है। इसके अलावा पदार्थ का स्वभाव क्या है? परिणमनशीलता। कंटिन्यू उसमें परिणमन हो रहा है।
आज कोई एक पदार्थ आपके साथ जुड़ा है जो आपके जीवन में सुख दे रहा है, निश्चित रूप से एक दिन वो पदार्थ क्या होगा, नष्ट होगा या हमसे दूर हो जाएगा। उस दिन हम दुख का अनुभव करेंगे। पदार्थ का स्वभाव है परिणमनशीलता। ईच एंड एवरी मोमेंट उसमें चेंज हो रहे हैं। आज आपने एक वस्तु खरीदी है नई, वो आपको सुख दे रही है, निश्चित रूप से एक दिन क्या होगा, उसमें परिणमन होगा, वो धीरे धीरे पुरानी होगी, एक दिन नष्ट होगी। तो क्या होगा, उससे आपका वियोग होगा ही होगा, आपको क्या होगा, दुख की अनुभूति। तो हमारी जो ये आसक्ति है, अगर हम पदार्थ के प्रति अनासक्त चेतना का विकास नहीं करते हैं तो हम जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। प्रति क्षण हमारे साथ कुछ संयोग हो रहा है, कुछ वियोग हो रहा है, संयोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। हम निरंतर इसी अर्थ ध्यान में रहते हैं कि सुख हमसे छीन न जाए, दुख हमारे पास आ न जाए। निरंतर हम संयोग वियोग की श्रृंखला से जुड़े हुए। तो अनासक्त चेतना हमें क्या करेगी, तटस्थ, हमारे भीतर तटस्थता पैदा करेगी पदार्थ के प्रति। पदार्थ को हम क्या कहेंगे, पदार्थ है, ये हमारे भोग के लिए है, हमसे संयोग हुआ है, लेकिन मैं पदार्थ नहीं, मेरा जीवन पदार्थ मैं नहीं, ये केवल मेरे क्या है, उपयोग के लिए है। न तो इस पे मेरा मालिकाना, मैं मालिक हूं इसका, क्योंकि ये निश्चित मुझसे छूट जाने वाला है। मैं किसका मालिक बनूं, मैं चाहूं या नहीं चाहूं उसका वियोग होगा। हम कह देते हैं मेरा घर, मेरे पदार्थ, मेरे गहने, मेरे कपड़े, पर क्या वो हमेशा है आपके साथ? समय के साथ सब कुछ छोड़ता चले जाते हैं, वियोग होता चला जाता है, नया आता है, पुराना जाता है। हम चाहें या नहीं चाहें, ये संयोग और वियोग की श्रृंखला निरंतर हमारे जीवन में। तो अगर हम एक किसी वस्तु को पकड़ लिया कि मुझे इससे प्रेम है, ये मुझसे कभी न छूटे, क्या ये संभव है? क्योंकि हमारा ये शरीर भी साथ छोड़ देने वाला है। जिस शरीर के लिए हम सारे भौतिक सुख साधनों को, अपने आस पास के रिश्ते नातों को के प्रति जो मोह में जकड़े हुए हैं, ये शरीर भी तो हमें एक दिन छोड़ के चला जाएगा। और हमारी सबसे बड़ी आसक्ति ही शरीर के पीछे है। हमें शरीर से सुख चाहिए। इस शरीर में जो मन है, बुद्धि है, उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, वो अपने ईगो में जी रही है। हमारा शरीर भौतिक सुखों की चाह में जी रहा है कि हमें दुख न हो, कष्ट न हो, लेकिन वो भी क्या है, समय के साथ सब बदलते रहते हैं। बिल्कुल समय बदलता है, बाहर का वातावरण, जो पदार्थ में हमारा ये संसार है, निरंतर परिवर्तन करता रहता है। कब कब हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे इसके साथ? क्या करते हैं हम इसी बाहर के भौतिक वातावरण के पीछे निरंतर अपने आप को अपडेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज ये है, आज वो है, तो हमें भी ऐसा करना, हमें भी, निरंतर ये परिवर्तनशील है। हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं कि हम निरंतर इस बाहर के वातावरण के साथ अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में सक्षम हो सके। और जब जब सक्षम नहीं होते हैं हम दुख का अनुभव करते हैं। तो पदार्थ के प्रति जो हमारा मूर्छा का भाव है, उसे हमें छोड़ना होगा। ये हमारी अपनी शरीर के प्रति जो सबसे बड़ी आसक्ति है, यही आसक्ति हमें क्या करती है, निरंतर परिग्रह के लिए प्रेरित करती है। हम सारे दिन साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं निरंतर, और सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी, कल की जरूरत है, जीवन भर हमें चाहिए, और हम निरंतर उन पदार्थों को जुटाने में लगे रहते हैं। भाई बुढ़ापे में दुख आएगा तो पैसा नहीं हुआ तो कैसे जीवन चलेगा? हमें क्या करना है, परिग्रह, यानी हमें पैसा इकट्ठा करना है। पर क्या आपको लगता है केवल पैसे से बुढ़ापा सुखी हो जाता है? अपने चारों ओर नजर पसार के देखिए। हमारे यहाँ बंगाल में जहां मैं रह रही हूँ, यहाँ मैक्सिमम बंगाली फैमिलीज ऐसी है जहाँ केवल एक बूढ़ा व्यक्ति या एक बूढ़ी महिला रह रही है अपनी मेड के साथ। क्यों? बच्चों ने, सब ने पैसा कमाया और वो बाहर चले गए उन्हें छोड़ के। वो भौतिक उन्हें पैसे भेज रहे हैं, उनके लिए घर बनवा दिया है, क्या सुख है उनके जीवन में? नहीं। सुख दुख अपने कर्मों का खेल। तो हम पदार्थ के प्रति इतनी आसक्ति न रखते हुए क्यों न हम कर्म निर्जरा की ओर अग्रसर हो। अगर कर्मों की निर्जरा होगी तो ऑटोमेटिक हमारे क्या होंगे, वेदनीय कर्म
हटेंगे और हमें दुख का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। तो हम मूल को पकड़े कि जड़ कहाँ है जिसको सिंचन दें, ताकि हमारे जीवन में दुख न आए। और वो जड़ है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा को भोजन पानी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। खाना पीना भोजन पानी मान अपमान कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वो तो शरीर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारी जरूरतें हैं। शरीर के पोषण के लिए भोजन है, मन बुद्धि और अहंकार के पोषण के लिए मान अपमान की बातें करते हैं। आत्मा में कुछ नहीं। आत्मा में स्वयं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। केवल उस पर आए हुए आवरण को हमें हटाना है। हमारे भीतर जो अनंत अनंत काल से मैं और मेरा का संस्कार है, उसे विसर्जित करना है। कि मैं और मेरा यही मूल आसक्ति है। और इस मैं और मेरा के पोषण के लिए हम पदार्थों का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, परिग्रह करते हैं। तो जो व्यवहारिक दृष्टि से मैं कहूं तो हमारी मूल आसक्ति है पदार्थों के प्रति, है ना? व्यवहारिक दृष्टि से। और निश्चय दृष्टि से कहूं तो हमारी सबसे बड़ी आसक्ति हमारे अपने शरीर के प्रति। तो हम व्यवहारिक दृष्टि पे आए, और पदार्थों के प्रति जो हमारी आसक्ति है और जिसके कारण हम परिग्रह कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। एक तो आसक्ति, ऊपर से आपने परिग्रह को संचय किया, फिर आपका जीवन किसमें उलझ जाता है? उस परिग्रह को संभालने में, कि मैंने जो इकट्ठा किया उसे मैं सजाऊं संवारूं, उसके लिए हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है कि किस तरह से मैं अपने परिग्रह को संभाल के रख सकता हूँ। तो आसक्ति परिग्रह को जन्म देती है, और परिग्रह हमें कभी भी अपने अस्तित्व की ओर झांकने ही नहीं देता है। हम निरंतर उस बाहर के परिग्रह को संभालने में अपने जीवन को उलझा के रखते हैं। तो हमें पदार्थ के प्रति अपनी मूर्छा को कम करना होगा, ताकि हम अपने अस्तित्व को संभाल सकें, अपने मूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर सकें। तो आइए आज हम अनासक्ति की अनुप्रेक्षा करेंगे। सभी अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को ढीला छोड़ दें, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं। कंधों से सारा बोझ उतार दे, झटक दे कंधों को, बिल्कुल रिलैक्स। श्वास मन 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 और मन। जैसे जैसे श्वास मंद होता जाता है, हमारे मन की चंचलता धीरे धीरे विसर्जित होती चली जाती है। विचारों को गति करने के लिए श्वास रूपी रथ चाहिए। तो हमें अपनी मन की चंचलता को कम करना है, बिल्कुल कम। विचारों को बिल्कुल न्यून, एकदम कम। श्वास मंद करिए, अपने आप आपके विचार शांत, शरीर स्थिर। मन मन शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास मन, शरीर स्थिर और शिथिल। महाप्राण ध्वनि करेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ध्वनि का प्रयोग।
शांत कायोत्सर्ग पूरा शरीर स्थिर रहे। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। दायां पैर अंगूठे से लेकर कटिभाग तक शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें दायां पैर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। दायां पैर शिथिल हो गया। इसी प्रकार बाएं पैर को भी अंगूठे से लेकर कटिभाग शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल, 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 शिथिल हो रहा है, हो रहा है। शिथिल हो, कमर से लेकर कंधे तक का पूरा भाग रिलैक्स, 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 रिलैक्स हो रहा है, हो रहा है।
हो गया। पूरा दायां हाथ रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा बायां हाथ अंगुलियों से लेकर कंधे तक सुझाव दे, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा। शिथिल हो गया। गर्दन का पूरा भाग रिलैक्स, कंधों में गर्दन में कोई अकड़न न रहे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल। जैसे जैसे शरीर शिथिल होगा पकड़ छूटती जाएगी, बिल्कुल पकड़ छूटती चली जाएगी शरीर। हल्केपन का अनुभव करें। गर्दन कंधे बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। चेहरे का पूरा भाग, मस्तिष्क रिलैक्स, पूरा शरीर हल्का हो गया, कहीं कोई अकड़न जकड़न नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं। पूरा शरीर पैर से लेकर सिर तक शिथिल, शिथिल हो गया है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरे ध्यान काल तक एकाग्रता, जागरूकता बनी रहे। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ का मध्य भाग विशुद्धि केंद्र। चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ नीला रंग मोर के गर्दन की तरह अपने कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। आपकी चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए, प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणुओं को ग्रहण करें। चमकता हुआ नीला रंग मोर की गर्दन की तरह नीला रंग विकारों को दूर करने वाला होता है। आसक्ति सबसे बड़ा विकार है।
चमकता हुआ नीला रंग भीतर के विकारों को नष्ट कर पूरी जागरूकता के साथ चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। विशुद्धि केंद्र, कंठ का मध्य भाग, विकार विसर्जित हो रहे। चित्त को विशुद्धि केंद्र से उठाकर ऊपर शांति केंद्र, मस्तक का अग्रभाग शांति केंद्र पर केंद्रित करें। शांति केंद्र पर चित्त को केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करें। अनासक्ति का विकास हो रहा है। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित रखते हुए मानसिक जप करें। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का भाव पुष्ट हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का विकास हो रहा है। पदार्थ के प्रति मूर्छा का भाव क्षीण हो रहा है। अनासक्ति का विकास हो रहा है।
अनुभव करें आपके भीतर अनासक्ति पुष्ट हो रही है। पदार्थ के प्रति मूर्छा के भाव क्षीण हो रहे, अनुभव करें। अपनी इस भावना को और गहराई से पुष्ट करने के लिए अनुचिंतन करें। मैं पदार्थ की प्रकृति को जानती हूँ। पदार्थ मेरे लिए उपयोगी है। पदार्थों से मुझे सुविधा मिलती है, लेकिन सुख और शांति नहीं। पदार्थों से मुझे सुविधा मिलती है, लेकिन सुख और शांति नहीं। आप अपने जीवन का अवलोकन करें। क्या कोई भी ऐसा पदार्थ आपके जीवन में है जो हमेशा आपको सुख और शांति देगा? क्या कोई एक ऐसा पदार्थ है जो हमेशा आपके साथ रहेगा? अपने जीवन की वास्तविकता को देखिए। सभी अपने अपने जीवन में झांकें। पूरी जागरूकता के साथ अपने दैनिक जीवन का अवलोकन करें। आपका अपना जीवन है, उसे देखें। चारों ओर पदार्थों से घिरा हुआ ये जीवन क्या हमें सुख और शांति दे रहा है? क्या हमें त्राण दे रहा है? अपने चारों ओर जुड़े हुए व्यक्ति, वस्तु, वातावरण सब पर है, दूसरे हैं। क्या कोई भी एक ऐसा कारण है जो आपको सुख, शांति और त्राण दे सके?
अनुचिंतन करें। मैं पदार्थ जगत को जानती हूँ, उसका उपभोग भी करती हूँ, पर पदार्थ जगत में रहती नहीं हूँ। मैं पदार्थ जगत को जानती हूँ, उसका उपभोग भी करती हूँ, पर पदार्थ जगत में रहती नहीं। मैं चेतन जगत को भी जानती हूँ, वह मेरा अस्तित्व है, वह मेरे अस्तित्व का आधार है। सुख और शांति ये मेरे अस्तित्व के गुण हैं, ये मेरा स्वभाव है। इसलिए मैं पदार्थ जगत से परे चेतना के जगत में रहने का अभ्यास करूं। मैं पदार्थ जगत से उपजने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढूं। पदार्थ सुविधा देते हैं सुख और शांति में। पदार्थ मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा अस्तित्व है चेतना, जिसका स्वभाव है सुख और शांति। पदार्थ जगत के प्रति मेरी आसक्ति मुझे अपने स्वभाव में नहीं रहने देती, इसलिए पदार्थ जगत से होने वाली समस्याओं का समाधान मैं निश्चित ढूंढूंगी। और यही समाधान है अनासक्ति की चेतना का जागरण। अनासक्त चेतना का जागरण हमें सुख और शांति की ओर ले जाने वाला है। पूरी जागरूकता के साथ देखें पदार्थ क्या महत्व है आपका उसके जीवन, उनके उपभोग से आपको क्या प्राप्त होता है। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। स्वयं स्वयं से संकल्प करें, सुख और शांति के लिए मैं अनासक्त चेतना का विकास करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए मैं अनासक्त चेतना का विकास करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। पूरी जागरूकता के साथ इस संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। सुख और शांति के लिए मैं अनासक्त चेतना का विकास करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। दो तीन दीर्घ श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें।
महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा श्वास भरें। आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार सरल सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोले। ओम अरहम। अनासक्ति की भावना हमारे अंदर कैसे विकसित हो सके और क्यों अनासक्ति की भावना हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हुए आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारा किया और प्रयोग भी बहुत शानदार प्रयोग तभी हमने किया। अनासक्ति, जब तक आसक्ति की भावना रहेगी हमारे अंदर, हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष हमारा लक्ष्य है और मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है तो अनासक्ति की भावना हमारे अंदर विकसित होनी बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को प्रयोग करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है, हम आपसे भी बात करेंगे। अभी सभी से निवेदन है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए बात कर सकते हैं। अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अर्चना जी बोलिए। मंजू जी ने बहुत ही अच्छा लिया, वो इतना अच्छा लगा। बहुत ही ध्यान करते समय कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि अपने अंदर एक ऊर्जा, एनर्जी आ रही है, ऐसा लगता था। बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, अच्छा तो लगता है, हम जानते भी है हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, फिर भी कहना सरल है, रखना बहुत मुश्किल होता है। जब टाइम पड़ता है तो अपन, आज मेरा परिवार, मेरा घर, हर एक के मन में रहता ही है ना, अपने परिवार के प्रति आसक्ति, अपने घर के प्रति, अपने हर चीज के प्रति। तो इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इसके का प्रयोग आज हमने जाना। घर परिवार में रहते हुए और अपने आप में रहना, अपनी आत्मा के प्रति आसक्ति, जो शाश्वत है उसके प्रति आसक्ति रखिए आप। जो बाह्य पदार्थ है उससे हम आसक्ति कैसे कम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। कोमल जी, धन्यवाद। लक्ष्मीलता जी, लक्ष्मीलता जी बोलिए। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अनासक्ति की अनुपरीक्षा करवाई। और ये सही है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन भीतर में आसक्ति है, हर चीज के प्रति आसक्ति है। तो बहुत ही अच्छा लगा। रियल में हमें रोज करनी चाहिए। रोज क्यों, दिन में 100 बार करनी चाहिए, मतलब भाव क्रिया चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, आप रोज रोज प्रयोग करेंगे तो भावना, आसक्ति की जो भावना है हमारे अंदर कम होगी, अनासक्ति की भावना का विकास होगा। तो डेली प्रयास, अभ्यास रोज करना चाहिए। सुचिता जी। जिनेंद्र, बोलने को शब्द ही नहीं है। सही में इतना अच्छा विषय था आज का।
हम आसक्ति दिन सर अभी यहाँ से उठते तो आसक्ति के पीछे ही भागेंगे हम। सही में अनासक्ति अपने में, जो सर ने अभी बोला मोक्ष प्राप्ति, अपने अंदर झांकना है। आत्मा ही एक ऐसा है जो उसके पीछे हम भागते नहीं। सुनते तो रोज है, रोज हर एक विषय पे। अपना तो विषय इतना अच्छा रहता है मंजू जी, इतनी अच्छी तरह से जब भी ध्यान में बैठते हैं ना, सही में ऐसे पूरा ऐसे ये हो जाता है, विचार आ जाता है मन में कि सही में क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं दिन सारा। बहुत सुंदर विषय था आज का। बहुत देखिए आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो किताब है अमूर्त चिंतन, कितनी सुंदर किताब लिखी है गुरुदेव ने। आपको पता चल रहा होगा कि एक एक विषय को उन्होंने कितने विस्तार पूर्वक, एक एक चैप्टर, और हर चैप्टर पर हमारा सेशन चल रहा है। अभी आज 30वीं कड़ी है, देख लीजिए 30वीं कड़ी, और पूरे अभी भी कुछ सेशन और होने बाकी है, कुछ सेशन अभी भी बाकी है। तो मेरे ख्याल से 5-6 सेशन और होंगे तो इसका समापन होगा। और हम चाहेंगे कि इस 5 सेशन एक एक, देखिए चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और गूढ़ विषय पर हम प्रवेश कर रहे हैं, और गूढ़ विषय पर प्रवेश कर रहे हैं। तो आज का बहुत शानदार टॉपिक, आपने बिल्कुल सही कहा, टॉपिक इतना शानदार, और समझाने की जो कला है वो भी कितनी शानदार। वही तो बोल विषय को आज इतना गूढ़ विषय है, उसको भी हमने कैसे अच्छे से समझा। अगर यही तो एक अच्छे ट्रेनर की पहचान होती है कि एक गंभीर या गूढ़ विषय को एकदम सरलता से समझा दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। वही तो 30 कड़ी हो गई। हम अगर किताब लेते हैं, पढ़ते, इतना अच्छी तरह से मन में नहीं उतरेगा जो मंजू जी इतनी तरह से हमारे अंदर डाल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। अनूप जी जैन कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपना वीडियो ऑन करेंगे सर अनूप जी? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अनूप जी कैसा लगा आपको आज का ध्यान करके? अच्छा लगा, लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट ही ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। मंजू आंटी से मिलना हो जाता मम्मी के संग कई बार। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार प्रयोग होते हैं मंजू जी की सेशन, शानदार, सही में बहुत अच्छे होते हैं। हमने परिग्रह की बात की, पदार्थ की बात की, तो हमारे सामने क्या आई? खाली वस्तुएं आई ना, खाली वस्तुएं तो आई ना कि क्या क्या वस्तुएं हैं। क्या विचारों पे किसी का ध्यान गया कि विचार भी परिग्रह है? क्या है शब्द? क्या है शब्द? भी तो पुद्गल ही है, पदार्थ ही है। और ये जो विचारों का परिग्रह है ना, ये बहुत बड़ा परिग्रह, बहुत बड़ा परिग्रह। ये परिग्रह हमें इतना अहंकार देता है कि मनुष्य को वो अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। केवल विचार, ये अहंकार और ये विचारों का परिग्रह जब तक हम नहीं त्यागेंगे। हर व्यक्ति के अपने विचारों के प्रति आसक्ति है, वो किसी कीमत पर अपने विचार नहीं छोड़ना चाहता है। वस्तु छोड़ भी दे, लेकिन विचारों को छोड़ना आसान नहीं होता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि विचार आपके भीतर है, उनसे हल्का हो जाइए, बिल्कुल हल्का हो जाइए। और जितने अपने अपने पकड़े हुए विचारों को छोड़ेंगे, आप देखेंगे आपका अज्ञान दूर हो रहा है। सही में हमने जो पकड़ के जान लिया ना कि हम पंडित हैं, ज्ञान हो गया, ये बिल्कुल विपरीत बात है। जितना इन विचारों को, मान्यताओं की पकड़ को छोड़ेंगे, आप देखेंगे आपका अज्ञान दूर हो रहा है। वो जो बिना मतलब बोझ लाद के बैठे थे, वो सारा बोझ खत्म, निर्भर, बिना मतलब हमने जो इतने पर्दे डाल रखे थे, वो पर्दे हटेंगे और हमारी आत्मा की शक्ति प्रकट होगी। तो मैं सभी से ये भी अनुरोध करूंगी, अपने विचारों के परिग्रह को कम करें। सही में मंजू जी, और ये आसान है। ओम आराम, ओम आराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे एक बात पूछनी है मंजू जी से। आपने विचार का मैम कहा था ना कि विचारों को कंट्रोल करें, वो क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा समझाएंगे? मैंने कहा कि हमारे पास इतने सारे विचार रहते हैं और हम अपने विचारों को हमेशा क्या करते हैं कि हम सही हैं, है ना। तो ये विचारों के आग्रह क्या करते हैं हमें, क्योंकि मेरा ये विचार, मैं ऐसा मानती हूँ, ये सही है। ये भी क्या है? पदार्थ ही है ना, शब्द तो, विचार भी पदार्थ ही है। तो हमें इनके परिग्रह को भी कर्म करना है। क्लियर? बहुत सारी थॉट्स अननेसेसरी विचार हमने पाल के रखे हुए हैं, उनकी जरूरत नहीं है हमें। और जब हम इनसे खाली करेंगे ना दिमाग को, तब जो हमारी आत्मा का ज्ञान है, जो वास्तविकता है, सत्य है, वो प्रकट होगा। तो हमें इस परिग्रह को भी हटाना है, ताकि आत्मा की जो प्योर ज्ञान है उसको हम क्या कर सके, वो जो ज्योति है वो प्रकट हो सके।
ओम अरहम, धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।